Northeast is the new engine of the country, and Prime Minister Modi's vision is to make the region a hub for IT and the electronics as well, stated Union Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav, who flagged off 3 new trains from the Guwahati railway station, besides virtually inaugurating the National Institute of Electronics and Information Technology, or NAILIT. Vaishnava also virtually inaugurated the 10 kWFM transmitter at Akashvani Kokrajhar. Among the 3 trains flagged off from the Guwahati railway station are Guwahati New Lakhimpur Jan Shatabdi Express, New Bongaigaon Guwahati passenger train and Tinsukia Naharlagun Express. Governor Lakshman Prasad Acharya and Chief Minister Himanta Biswa Sharma, along with several of his cabinet colleagues, were present on the occasion today. Vaishnav stated that it is a Prime Minister Narendra Modi's dream to create a pool of skilled workforce in the northeastern region. यहाँ पे एजुकेशन का, आईटी एजुकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन का, सेमीकंडक्टर एजुकेशन का बड़ा एक सेंटर बने। इसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नाइलेट के कैंपस और नाइलेट यूनिवर्सिटी देश भर में होगी, लेकिन अश्विनी तुम जाओ, शुरुआत करो नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक नया है। अब नॉर्थ ईस्ट है न्यू इंजन, न्यू इंजन, देश को चलाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला नया इंजन है नॉर्थ ईस्ट। आप सब देखते हैं मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदला एक्ट ईस्ट में, और एक्ट ईस्ट के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए आया। मैं पूरे अष्टलक्ष्मी स्टेट्स का अगर कहूं तो जहां 2013-14 में 24,000 करोड़ रुपीस का बजट था, 2024-25 में 5 गुना बढ़ के 1,25,000 करोड़ का अष्टलक्ष्मी स्टेट्स के लिए बजट है। रेलवे में भी अगर देखो 2009 से 2014 का जो पीरियड था, मात्र 2,000 करोड़। इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक स्टेट को कनेक्ट करना है, डबलिंग करनी है, नए ब्रिजेस बनाने हैं, नए स्टेशन बनाने हैं। अपने पीछे ये स्टेशन से लगे हुई इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, इन सब के लिए बजट चाहिए। मोदी जी ने आके उसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत दास से, मेरे बड़े भाई है, हमेशा मुझे गाइड करते हैं और इतना इंटरेस्ट लेते हैं रेलवे का डेवलपमेंट के लिए, आईटी के डेवलपमेंट के लिए, सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए, कि आपके इस इनिशिएटिव के कारण ही यहाँ पे टाटा आया है, और आपके इस इनिशिएटिव के कारण ही डबल इंजन की सरकार में इतना सारा काम हो रहा है। Speaking on the inauguration of the NAILIT, Vaishnav stated that coordination between industry and academics was a must to increase employability, and NAILIT aimed to provide a platform for the same. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कॉलेज में मिलना चाहिए। ये होने से एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी भावना के साथ आज आसाम की इस पवित्र भूमि से, डॉक्टर भूपेंद्र दा की आमी एक जाजापुर वाली भूमि से नाइलेट का यूनिवर्सिटी बनना आरंभ होता है, एक नई शुरुआत होती है। नाइलेट को यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देखा डिजिटल इंडिया की ताकत दुनिया भर के सामने दिखाई, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सेंटर बनाया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चालू की, और अब तो मेड इन आसाम चिप्स
जर्मनी में बनी हुई कार में लगेगी, अमेरिका में बनी हुई कार में लगेगी। इन सब के लिए हमारे नौजवानों को तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये जो आज के फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स में आज नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसमें हमारे नौजवानों को तैयार करना, ये नाइलेट यूनिवर्सिटी के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा विजन है। And Vaishno also spoke about railway infra development in the region. बहुत तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आप सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले मात्र 2000 करोड़ के आसपास का नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन आता था। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन दे रहे हैं। नए सर्वे हो रहे हैं, नए डीपीआर बन रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ ही महीनों पहले, 3-4 महीने पहले ब्रह्मपुत्र पे एक नया रेलवे का ब्रिज, रेल कम रोड ब्रिज, वो भी सैंक्शन हुआ। डबलिंग के काम सैंक्शन हुए, कई काम नए चालू हुए, स्टेशंस नए बनने लगे। बहुत खूब सारा काम एक साथ, बहुत सारा काम रेलवे का नॉर्थ ईस्ट के लिए चालू हो रहा है। नेबरिंग कंट्री है भूटान, और भूटान से रेल कनेक्टिविटी हो सकता है। बहुत जल्दी आपको उसमें सूचना मिलनी चाहिए।